हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है शिव शर्मा सर और आप लोग मुझे जानते हैं बायोलॉजी मेंटोर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में, जैसा कि आप लोगों का फेवरेट चैनल है। तो आज थंबनेल लेकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। व्हाई एनसीईआरटी इज क्रिटिकल फॉर बोर्ड एग्जाम 2027। बच्चों, जनरली हम लोग बात करेंगे आज बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के बारे में जिनका अगले साल जो है 2027 में पेपर लगा हुआ है और वो लोग जी जान लगा के अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक कंफ्यूजन में है कि उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी है रेफरेंस बुक, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बच्चों, आप लोगों को बता दूं मैं कि आज हम लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के बारे में ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, नीट, जेईई, यूपीएससी, उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक वही है, बस एग्जाम जो है अलग अलग डिजाइन होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सेम रहती है, पैटर्न सेम रहता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी सेम रहती है। तो हम लोग सारी चीजें आज इत्मीनान से फुर्सत में पढ़ेंगे और आज की वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में से ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि हमें एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, आज कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेथड्स हैं जिन्हें पढ़ने के बाद, जिन्हें समझने के बाद आपके मन में ये हट जाएगा पूरी तरीके से कि एनसीईआरटी मुझसे अप्रोच नहीं हो रही। किस तरीके से एनसीईआरटी को अप्रोच करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। पहली बात तो आप ये समझ लो कि रेफरेंस बुक पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ने में लाख अंतर है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा अंतर है कि कुछ कह नहीं सकते। एनसीईआरटी पढ़ने का पूरा अलग तरीका होता है। आप खुद ही सोचो, एक रेफरेंस बुक इतनी मोटी होती है और एनसीईआरटी इतनी पतली, क्या दोनों को एक ही तरीके से अगर रट्टाफिकेशन टाइप से पढ़ेंगे तब तो एनसीईआरटी आधे घंटे में फिनिश हो जाएगी। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी को भी पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को इतना हल्के में मत लेना। अगर एनसीईआरटी से पेपर बन रहा है तो एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा पागल नहीं है जो आपके लिए ऐसा पेपर सेट करेंगे एनसीईआरटी से। अगर उनको यही आसान पेपर देना होता तो शायद सभी लोग टॉपर होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेथड्स की तरफ कि हमें एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर ये मेथड अगर आप लोग जान लोगे, यकीन मानिए आप लोग एवरेज हो तो टॉपर बन जाओगे, टॉपर हो तो और बेटर स्कोर करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, सबसे पहला मेथड है अलाइन विद द लेटेस्ट सिलेबस। बच्चों, ये सबसे पहले मैंने क्यों रखा है, क्योंकि सबसे एनसीईआरटी की लाइन में, एनसीईआरटी की दुनिया में सबसे पहले चीज है एनसीईआरटी के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न चेंज होता है, जैसे इस साल है आप लोग देख रहे हो एनसीईआरटी की बुक चेंज हो गई है, एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो गया है। तो फिर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है अपडेट रहना, हमें उसके साथ अपडेट रहकर चलना पड़ेगा। ठीक है, द सीबीएसई करिकुलम एंड न्यूली अपडेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर meticulously designed to text core concepts rather than rote memorization। बच्चों, एनसीईआरटी की बुक कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो आपके अंदर की कोर वैल्यूज मतलब टेस्ट कर सके कि आपके अंदर कोर अंदर तक क्या वैल्यूज हैं, किस तरीके से आपके अंदर पावर है पढ़ पाने की, समझ पाने की, उस हिसाब से डिजाइन करी जाती है। और जो रेफरेंस बुक होती हैं उन्हें एकदम भर भर के बनाया जाता है ताकि मतलब छोटी से छोटी चीज उसमें लिखकर आपको समझाई जाती है। और एनसीईआरटी का मतलब होता है कि हम आपको थोड़ा बताएंगे, आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बात कि सबसे पहले हमें क्यों अपडेट रहना है और सीबीएसई का जो करिकुलम है वो हम लोगों से चाहता क्या है आखिर एग्जाम में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिमांड तो रहती होगी ना। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। बच्चों, हम लोग धीरे धीरे जो है ये मेथड्स पढ़ते जाएंगे और हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। बेसिक इसलिए रखें ताकि कोई अगर नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, उसे भी समझ में आए, और जो कोई टॉपर बच्चा है उसके लिए एडवांस मेथड्स हैं, तो दोनों को फायदा हो। ऐसा नहीं है हमारा फोकस सिर्फ एडवांस बच्चों पे है, मतलब टॉपर्स बच्चों पे है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है अपकमिंग टॉपर्स साइंस, यानी कि आने वाले बच्चों में टॉपर्स। ठीक है, आने वाले बच्चों को टॉपर्स बनाना। ठीक है, इसलिए हाई वेटेज इन क्वेश्चन पेपर्स। आप सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम में, क्योंकि उसका हाई वेटेज रहता है। बच्चों, ऐसा कौन सा एग्जाम है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो जिसमें एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है, और अगर रोल है तो उसमें हाई वेटेज एनसीईआरटी का है कि नहीं। ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट करके। जाहिर सी बात है हर एग्जाम में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, बोर्ड एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एग्जामिनर ड्रॉ द मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एग्जामिनर जो है पेपर सेट करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव चाहे वो मल्टी स्टेप, यानी कि मल्टी स्टेप कह सकते हैं, रिटन पेपर कह सकते हैं,
प्रॉब्लम्स, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आ जाता है। कोई अगर मैथ्स में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया, ठीक, क्वेश्चन हो गया, तो डायरेक्ट उठ के आ जाएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा, केमिस्ट्री की रिएक्शन तो 100% कॉपी होती है एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो आप खुद सोच लो, अगर एक्सरसाइजेज हो गया, टेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए, सारी चीजें डायरेक्टली उठ के आती हैं। इतना बड़ा रोल है हमारी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम, अब बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हर एक पेपर जो कि डिजाइन होता है, हर एक पेपर जिसमें हम लोग को देते हैं, उसकी एक मार्किंग स्कीम तैयार करी जाती है कि जो है मार्किंग स्कीम तैयार करी जाती है कि हमें कैसे पेपर को चेक करना है। एग्जामिनर जो है अपने मन से थोड़ी ना कॉपी चेक करने बैठेगा कि हाँ सही है तो पूरे नंबर, नहीं सही है ना दो, ऐसा नहीं। कुछ उनके बेसिक दिए जाते हैं मार्किंग स्कीम कि आपको इसके पैरेलली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इससे मिलता जुलता आंसर है तब तो आप नंबर दे दीजिए, अगर कुछ इधर उधर का है तो आप नंबर कट कर सकते हैं। इस हिसाब से पेपर चेक होते हैं। द डेफिनेशंस, डायग्राम्स एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी बुक्स, जो भी डेफिनेशन हो गए, जो भी डायग्राम हो गए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस हो गए, जो भी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, आर कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड, उनको कंसीडर्ड किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से। एग्जामिनर्स यूज दीस एग्जैक्ट रूब्रिक्स व्हेन इवैल्यूएटिंग आंसर शीट्स। बच्चों अगर कोई क्वेश्चंस है, जैसे सपोज करिए अगर पूछा गया है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी की बात करें, एंड इट्स टाइप, अगर आपने बायोलॉजी की वो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइनिंग अगर आपने लिख दी है, यकीन मानिए 5 में से 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने कुछ अलग हट के आपने लिखना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपसे कितना भी अच्छा लिख लो, नंबर जो है आपको थोड़ी आधा या 1 नंबर तो कटना ही कटना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पैरेलल चलना सीखो, एनसीईआरटी के साथ अपडेट रहना सीखो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फाउंडेशन फॉर कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अब बच्चों लर्निंग का एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है, क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। द मॉडर्न करिकुलम फोकस हेवीली ऑन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। एनसीईआरटी बुक्स बिल्ड द प्रिसाइज फंडामेंटल थिंकिंग स्किल रिक्वायर्ड फॉर दीज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों आप लोग एक चीज समझो कि एनसीईआरटी क्यों डिजाइन होती है, एनसीईआरटी और रेफरेंस पे क्या फर्क होता है। बच्चों एनसीईआरटी बुक जो होती है वो आपसे कुछ डिमांड करती है, कुछ चाहती है कि आप जो है उसे समझो। एनसीईआरटी आपको बहुत थोड़ा बताएगी बट आपको समझना उसमें से बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये चीज है। अगर एनसीईआरटी चाहती है कि आपको प्रैक्टिकल पे, वो आजकल ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मतलब सीबीएसई करिकुलम चाहता है कि आप लोगों को आजकल प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रियल वर्ल्ड में आप उसे कोरिलेट कर सको। ऐसा नहीं आपको रैंडमली कुछ भी पढ़ा दिया, 50 साल पुराने की पहले की चीजें पढ़ा दी जिसका आपकी आने वाली लाइफ में कोई भी जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस हिसाब से एनसीईआरटी को डिजाइन करा जा रहा है, तो हमें टाइम के साथ थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब क्या, अब जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, ठीक, आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब बात करेंगे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। मैंने क्या बताया था, कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा वो आज के बाद ये नहीं कंफ्यूजन में रहेगा एनसीईआरटी की जरूरत क्या है और अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो उसे पढ़ना कैसे है, ठीक है। क्रूशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बच्चों कोई भी एग्जाम, नीट, जेई, यूपीएससी, ये बड़े बड़े एग्जाम्स माने जाते हैं अपनी दुनिया में, स्टूडेंट वाली दुनिया में। फॉर स्टूडेंट्स और भी कुछ एग्जाम होंगे, मैं ये नहीं कह रहा बाकी सारे इजी हैं, ऐसा नहीं है। एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी में भी तो पूछते हैं, एसएससी है, बहुत से एग्जाम है, बहुत से, ठीक। फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर इंट्रेंस टेस्ट आफ्टर क्लास 12, एनसीईआरटी रिमेन्स द मोस्ट रिकमेंडेड एंड रिलायबल प्राइमरी सोर्स। क्लास 12 तक ही आपकी लाइफ में एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है, क्लास 12 के बाद भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वही एक बेस फाउंडेशन है आपकी लाइफ का और वहीं से ही मोस्टली पेपर्स बनते हैं। आपको यूनिवर्सिटी का अगर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम देना है, नीट का देना है, जेई का देना है, यूपीएससी का देना है, किसी जॉब के लिए देना है, एनसीईआरटी से ही बेस बना के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। लेवल जो है ऊपर नीचे हो सकता है बट उनका बेस हमेशा एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है, समझो इस बात को।
तो बच्चों ये कुछ बहुत जरूरी मेथड्स हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे बहुत से अच्छे तरीके हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं। होप आप लोगों को आज ये समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी हम लोगों की लाइफ में कितनी जरूरी है, और जरूरी है तो उससे अप्रोच कैसे करना है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आजकल आप आज यहाँ तक आपको क्या समझ में नहीं आया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अप्रिशिएशन की तो हर किसी को जरूरत होती है। तो आप लोगों को ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे बच्चों। थैंक्स अलॉट अगर आप लोग यहाँ तक रुके हुए हो। शिवम शर्मा सर, अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों ये मेरी फोटो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक की वीडियो आनी चाहिए आप लोगों के लिए, कहाँ पर हो जो आप लोग दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है। हम लोग यहाँ पर सारी बातें करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।